हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो जॉन फासे को किया गया है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं। ध्यान देकर आप लोग दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर इनका स्टडी कीजिएगा। क्वेश्चंस अगर कम सॉल्व हो पाते हैं तो रिवीजन के लिए मौका जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है। तो लिंडा याकरिनो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। तो सेलेस्टे सोलो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो कौस्तुभ चटर्जी बने हैं। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन एसएससी में ट्रेंड में रहते हैं। आप लोग जितने एसएससी के दोस्तों एग्जाम्स हैं आप लोग उनके ट्रेंड को उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को सुपर लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च किया। तो अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस शहर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। तो जयपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ये हरियाणा में किया जा रहा है। कहां पे, हरियाणा में। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आयुष्मान खुराना है। नेक्स्ट है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस 2023 कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 19 नवंबर को। करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलते हम लोग, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया। 7 नवंबर को मनाया गया। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। दामोदर मौजो को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो अहमदाबाद में किया गया है। वह कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है। तो कर्नाटक है। सारे ट्रेंड में क्वेश्चन थे दोस्तों करंट के, जिनको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे 4 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल एसएससी जीडी के बारे में ही बात करेंगे, जिसका कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एसएससी के द्वारा जितने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, एसएससी का जो ट्रेंड रहा है, जितने टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एसएससी के एग्जाम्स बहुत सारे शिफ्टों में करवाए जाते हैं। इसीलिए रिजल्ट आने से पहले इनका एक नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि क्वेश्चन को समतुल्य बनाया जा सके और आप ये ना कह सके कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन मॉडरेट या टफ आए थे, बाकी शिफ्टों में इजी आए होते। इसीलिए एसएससी के द्वारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 से 20 आप मान सकते हैं, 20 से 25 अधिकतम टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे से शिफ्ट थोड़ा बढ़ता जाता है आगे की ओर, क्वेश्चन के लेवल थोड़े से मॉडरेट होते चले जाते हैं। तो उन सभी को पूरी तरह से दोस्तों ध्यान में रखकर
25 पीडीएफ के जरिए आपके इन सभी पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। और ये दोस्तों पीडीएफ आप लोग जानते हैं आपके एसएससी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, उसके अलावा एसएससी के द्वारा जितने एग्जाम्स करवाए जाते हैं, एमटीएस भी आने वाला है, सब में दोस्तों ये पूरी तरह से आप लोगों के लिए परफेक्ट माना जाएगा। बाकी हमारा बिहार एसएससी लगा हो जो कि बिहार पुलिस को भी कंप्लीट कर रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी दोस्तों आप लोग जानते हैं एसआई, वहाँ यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स होते हैं सबको पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है। और हमारा यूपी पीएससी आरओ दोस्तों यूपी पीसीएस प्री को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो ये सारे पीडीएफ लगे हुए हैं, अगर आप चाहें दोस्तों तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफिल में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम। ये थे हमारे क्वेश्चन व आंसर। यानी कि क्वेश्चन कहाँ से आया? जनरल साइंस से आया, सामान्य विज्ञान से। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन के जो ट्रेंड है दोस्तों इजी टू मॉडरेट इसमें रखे गए हैं और उन सभी प्रश्नों को ज्यादा शामिल किया गया है जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड है और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। तो ध्यान देंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन और पारावाष्प। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने किया था। वह डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन ने। आगे चलेंगे हम लोग। दोस्तों इनको इन सभी प्रश्नों को रिवीजन के लिए मौका दीजिएगा, जितने भी वीडियोस दिए जा रहे हैं, या फिर हम इसी के लिए बोल रहे हैं दोस्तों कि अगर पीडीएफ लेते हैं तो अच्छे खासे ढंग से आप लोगों को रिवीजन करने का मौका मिल जाता है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। इस पीडीएफ में इतना दमखम लगा दिया गया है कि अगर आप लोग दोस्तों अच्छे खासे ढंग से इन पर स्टडी करते हैं, एक बार रिवीजन के लिए मौका देते हैं, तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। आप लोग जानते हैं एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों गंभीरता से आप लोग स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा। जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं दोस्तों, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप दोस्तों समय दें इन पर। इतना बड़ा भी पीडीएफ नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते, पीडीएफ बहुत ही शॉर्ट है। और अगर आप रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं जीके के क्वेश्चंस कैसे भी किसी भी ट्रेंड में पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी ट्रेंड से भी इसमें क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों एग्जाम्स में बेस्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और क्रोमियम का। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन का कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था घुमा घुमा के, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया था, तभी आपका करेक्ट आंसर ऊर्ध्वपातन ही होगा। नेक्स्ट है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? वो रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान देंगे। अगला है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। वह चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड पर। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका अध्ययन किया था या निर्धारण? तो दोस्तों जीवाश्म की आयु का। वहीं पे पृथ्वी की आयु की बात की जाए तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। क्वेश्चन थोड़े से समतुल्य है, इसलिए क्वेश्चन को एक साथ सेट कर दिया गया है ताकि दोस्तों याद रखने में आप लोगों को सहजता व सरलता महसूस हो और कोई कंफ्यूजन न हो। फिर दो क्वेश्चन रखे गए हैं कैसे? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। उसके बाद चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड पर। इस पर आप लोग ध्यान देने का प्रयास करें कि दोस्तों कैसे क्वेश्चन को प्रिपेयर किया जाता है। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो मैलिक अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल है। इमली तथा अंगूर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टार्टिक अम्ल है। सब एक साथ कंप्लीट है। आप लोगों को जरूरत है अच्छी स्टडी करने के लिए, हमें द्वारा आप लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है। 100% दोस्तों आपके पीडीएफ को प्रिपेयर कर दिया गया है। आप लोग गंभीरता अगर बढ़ते हैं, जितने लोग ले रहे हैं, तो दोस्तों आप अच्छी खासी फाइट करेंगे अपने एग्जाम्स में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कहां से आ रहा है दोस्तों? ध्यान देंगे। निम्न में शुद्ध शब्द का चयन करें, यानी वर्तनी हिंदी से आया हुआ, ध्यान देंगे आप लोग। आंसर में डाल दिया गया है जैसे प्रत्यक्ष हमारा दोस्तों अशुद्ध शब्द होता है, तो ये वाला प्रत्यक्ष शुद्ध शब्द होता है। ये आपके दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए रख दिया गया है।
अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया वर्तनी से। तो इस टॉपिक से जितने मोस्ट वर्ड बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं, अधिकांश पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को कवर कर लिया गया है, ध्यान देंगे आप लोग। तो चलते हैं दोस्तों इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग, यानी कि जो पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, पहले दिया गया शुद्ध शब्द, फिर शुद्ध शब्द, फिर अशुद्ध शब्द और फिर शुद्ध शब्द। अब एक बात ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे शब्द दोस्तों आप दोनों तरफ से ध्यान दें। वस दोस्तों जो वर्ड है हमारे, वो कैसे भी उठाए जा सकते हैं। जैसे हम देखेंगे अध्ययन का दोस्तों शुद्ध शब्द अध्ययन होगा, ऐसा होगा। अब इसको पलट दिया जाए, अध्ययन का पूछा जाए अध्ययन, दोनों तरफ से ध्यान देंगे, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं। अगला है अनिष्ट का दोस्तों अनिष्ट होगा, अर्थात अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध अर्थात होगा, हलंत लगेगा। अनभिज्ञ अशुद्ध शब्द है, शुद्ध होगा अनभिज्ञ, ध्यान से देखेंगे। अगला है आशीर्वाद, ये एक अशुद्ध शब्द है, आशीर्वाद ऐसा लिखा जाता है। आध्यात्मिक नहीं होता दोस्तों, आध्यात्मिक होता है। आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। अनधिकार नहीं होता, अंधिकार होगा, ध्यान देंगे। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हम लोग दोस्तों रोजमर्रा में वर्ड बोलते आते हैं, जो शब्द जहां पे हमसे गलतियां हो जाती हैं, अधिकांश वही शब्द हमें एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं जहां आप दोस्तों गलतियां कर ही दें, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा डाले जाते हैं एग्जाम्स में। तो ध्यान देंगे, और किसी भी दोस्तों आप टॉपिक को सहजता न ले, आसान न समझे, उन पर सब पर आप लोग पूरी तरह से फोकस करें। अगला है अनुग्रहित नहीं होता दोस्तों, अनुग्रहित होता है। आह्वान ऐसे नहीं लिखा जाता, आह्वान ऐसे लिखा जाता है। आगे चलते हम लोग, अगला पॉइंट क्या दोस्तों, अंगूठी देखेंगे, अंगूठी ऐसा नहीं, चंद्र बिंदु ऊपर लगेगा अंगूठी में। आकांक्षा देखेंगे दोस्तों, ये शुद्ध है आपका आकांक्षा। उसके बाद आद्र ऐसा नहीं होता, ऊपर आधा रा लगेगा। ऊंचाई में दोस्तों चंद्र वाला बिंदु लगेगा, ध्यान देंगे। उपलक्ष्य ऐसा नहीं लगेगा, उपलक्ष्य ऐसे लिखा जाएगा। उपाधि नहीं होता, उपाधि होता है। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। कवित्री नहीं होता, कवियत्री होता है। ग्रहणी नहीं होता दोस्तों, ग्रहणी होता है। उसका पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। परीक्षा नहीं तो दोस्तों, परीक्षा होता है। परंपरागत ऐसे नहीं लिखा था, ये वाला आपका शुद्ध बनेगा, ध्यान देंगे। अगला क्या दोस्तों, प्रशंसनीय देखेंगे, ये आपका शुद्ध शब्द है, शुद्ध ऐसे लगेगा। परोक्ष नहीं लिखा गया है दोस्तों, परोक्ष लिखा जाएगा। नारिया में आपका चंद्र बिंदु लगेगा, ये वाला सही होगा। नूपुर ये गलत हो जाएगा, ना पर बड़ा को अंतरा लगेगा, नूपुर होगा। प्रदर्शनी आपका गलत हो जाएगा, शुद्ध ये बनेगा। और कृत्रिम दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, कृत्रिम आपका ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देंगे। इन पर आप लोग कार्य करेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। आगे चलते हम लोग, क्वेश्चन क्या नेक्स्ट दोस्तों हमारा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था, तो रोथल था। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, और कहां से आया, हिस्ट्री से आया। तो इस टॉपिक से जितने मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन था हमारा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था, जो कि भगवा नदी के तट पर स्थित था। ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, आप लोग जानते होंगे। अब चलिए एक साथ शुरू करते हैं हिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व करना। पहला है, सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार कहां से पाया गया, तो मोहनजोदड़ो से, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था, तो अजात शत्रु है। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो अवंतिका है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में, ध्यान देंगे आप लोग। आगे चलते हम लोग, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो प्रजापति महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ आयोजित हुई, तो पाटलिपुत्र में की गई थी, आप लोग जानते होंगे, बार बार पूछा था, हाईलाइटेड है, और सम्राट अशोक के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो मौर्य वंश ने शासन किया था। हम लोग जानते हैं नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, घनानंद थे, जिनको परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री महामंत्री कौटिल्य, जिसे हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, इनकी सहायता से दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है, कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो पुरुषपुर थी। नेक्स्ट है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे, तो हर्षवर्धन। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, भरत मुनि ने। मालती माधव के लेखक कौन थे, भवभूति। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल। कौन थे, धर्मपाल थे। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, तो मदुरई में। कहां पे, मदुरई में। कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यात, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यात की रचना की थी, किस भाषा में, तो तेलुगु भाषा में, बार बार पूछा था। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, शंकराचार्य थे। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो बुलंद दरवाजा का। ये भी आप लोगों का हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकार किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, तो जहांगीर के।
किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। यह भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। आपके सभी टॉपिक्स पूरी तरह से क्लियर हो रहे हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहां से आ रहा है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। अब ज्योग्राफी भूगोल आ गया है, हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस के यहाँ पे ट्रेंड रखे गए हैं, ध्यान देंगे आप लोग। और दोस्तों सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखिएगा, सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। और आपके हर वन एग्जाम्स में, चाहे एसएससी हो कोई भी दोस्तों, आप देखेंगे हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी हो, अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भूटान के साथ है। और क्वेश्चन में रख दिया गया था सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। दोनों क्वेश्चन हमारे एक साथ कवर हो गए हैं। अगला है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप का विवाद चल रहा है भारत में बांग्लादेश के बाद में, बीच में ध्यान रखेंगे। अगला है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलन स्थल है, तो नीलगिरी पहाड़ियां है। कार्डेमम पहाड़ी कहां पर स्थित है? केरल में। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ध्यान देंगे, जो टॉपिक जहां से उठा लेते हैं उनसे हम लोग एक साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी है। उज्जैन किस नदी के तट पर? क्षिप्रा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। सारे ट्रेंडिंग है, एक साथ डाल देते हैं क्वेश्चन को। अगला पॉइंट क्या है हमारा? ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस राज्य में स्थित है? बेतवा में। अब ये दोस्तों हम ऑप्शन बनाए, क्या मतलब निकलेगा? एक सीरीज में 500 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं, सीरीज बनाएंगे 12 घंटे लगेंगे, आप सॉल्व करेंगे, आप भी नहीं कुछ कर पाएंगे, टाइम टेकिंग होगा, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कोई भी बात आपकी बनने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप लोग अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर सके, इसलिए पीडीएफ को इस तरह से मेंशन किया गया दोस्तों कि अगर आप जितने लोग लिए हैं अच्छा काम उस पर करेंगे तो दोस्तों कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्या है, कोयनाबाद किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मेटूरबाद किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अगला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश में। और हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर संचालित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। सारे क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग, रिवीजन जरूर करेंगे, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ, क्योंकि उसी से रिवीजन हो पाता है, वीडियोस आप दोहरा नहीं पाते हो। पीडीएफ के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारा लगा हुआ है 4 पीडीएफ, ध्यान देंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? 1909 में। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। अब क्वेश्चन कहां से आया? पॉलिटी से। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, उनका आंसर दिया। अब पॉलिटी के मोस्ट हम प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248। आर्टिकल अब चल रहा है, एक साथ उठा लिए हैं, देखेंगे जितने मोस्ट इंपोर्टेंट सब कवर करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है। और आप एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं, हर शिफ्टों में, हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 311 है। कौन सा है? अनुच्छेद 311 है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 है। अगला, संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 320 है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 368 है। आर्टिकल के फेवरेट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 है। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको? तो संसद को है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1956 में। वह भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है। आप लोग जानते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 का में एक विधिक अधिकार यानी एक कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया था। तो वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई? 6 रह गई है। तो भी एक कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टाइप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं।
तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।